35 साल का ये शख्स था जो कुछ कागज लेकर वहां पहुंचा था अपनी समस्या रखने के लिए, लेकिन फिर हुआ क्या, इसकी डिटेल्स आना पूरी तरह से बाकी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये शख्स किसी बात पर नाराज हुआ और उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की। तो जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमले की ये कोशिश हुई। उसके बाद अब इस शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ये हमला किया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। तो पुलिस कई एंगल से अब जांच कर रही है इस हमले को लेकर। क्या इस शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये शख्स किसी बात से असंतुष्ट था, नाराज था, या फिर इस हमले के पीछे कोई और है, ये हमला करवाया गया है। तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। और आइए सीधे रुख करेंगे कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरी दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। तो ये बड़ा सवाल कांग्रेस नेता की तरफ से उठाया गया कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है, वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर दिल्ली में एक आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये मामला है दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले का। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे का, जो कि न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांश, आपके पास दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए इस हमले को लेकर अभी तक क्या क्या जानकारी आई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर रेखा गुप्ता की बात कर लें तो वो साप्ताहिक जन सुनवाई कर रही थी, और उसी के दौरान यहाँ पर एक शख्स वहां पर पहुंचा जो कि अपनी शिकायत लेकर के वहां पहुंचा था, और किसी कारणवश हो सकता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था, और उसके बाद वहां पर उसने एक पर्चा लहराया हवा में। उसके बाद वहां पर चिल्लाने की आवाज है, उसके बाद उसने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। हालांकि शख्स को अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, और जो शुरुआती दौर की जो पूछताछ है वो अभी उस शख्स के करी जा रही है। अब देखने वाली ये चीज होगी कि क्या वो कारण रहे जिसके चलते यहां पर इस शख्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। जी बिल्कुल, क्या धक्का मुक्की हुई, हाथ उठाने की कोशिश की, कोई हथियार लेकर आया था, किस तरह से हमले की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए हथियार लेकर तो वो शख्स वहां पर नहीं पहुंचा था, वो एक अपनी शिकायत लेकर के पहुंचा था। चूंकि ये जन सुनवाई का मामला था, जन सुनवाई वहां पर चल रही थी। हर हफ्ते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती, लोगों की दिक्कत और परेशानियों को सुनती और उसके बाद उनकी मदद करने का प्रयास करती। तो ठीक ऐसा ही आज भी कुछ चल रहा था, और वहां पर वो शख्स पहुंचा, उसने वो एक पर्ची हवा में लहराई, उसके बाद उसने वहां पर कुछ चिल्लाया, जिसके बाद उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने का प्रयास किया और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों ने उनको पकड़ लिया। और उसके बाद अभी फिलहाल वो व्यक्ति जो है वो हिरासत में। अब देखने वाली चीज ये होगी कि क्या कोई चेहरा निकल करके आता है कि जिसने यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करवाने का प्रयास कराया और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करी है। जी, किस रूप में, किस नाम से ये शख्स आइडेंटिफाई हुआ है, कौन है ये, कहां का रहने वाला है, दिल्ली का ही है, दिल्ली से ही आया था? आज बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ही ये शख्स अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो शुरुआती दौर की पूछताछ है वो अभी दिल्ली पुलिस इस शख्स से कर रही है, और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। और देखने वाली चीज लगातार जो हम वही कह रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री को क्षति पहुंचाने का जो ये प्रयास है वो किया गया। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तमाम तरीके के राजनीतिक बयान भी आने लगे हैं। अगर हम यहाँ पे बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ये जो हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा करी है। और यहाँ पे अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके के सवाल अब खड़े करे जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की और क्या प्रतिक्रिया है जो वो निकल करके सामने आती है, और अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस चीज को लेकर के क्या बयान देती है ये भी देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल, लेकिन देवांश आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी है कि
गया कि ये शख्स अकेला पहुंचा था इस जनसुनवाई में या इसके साथ कोई और भी था? देखिए, अब अभी तक ये जो शख्स है वो अकेला ही पहुंचा था। ये जो शुरुआती दौर की जो जानकारी है वो निकल करके आ रही है, चूंकि अभी एक ही शख्स इस पूरे मामले में लेकर के हिरासत में लिया गया है। चूंकि जब वो जनसुनवाई चल रही थी काफी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद होती, लोग अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के, और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई करती है, उनकी जो परेशानियां और दिक्कत होती हैं उनको सुनती है और उनका समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। ऐसा ही कुछ आज भी हो रहा था। आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर बैठी हुई थी तब ये शख्स वहां पर पहुंचा, और एक शख्स ने जब अपनी जनसुनवाई खत्म करी ही थी उसके बाद इसने हवा में एक पर्ची लहराई। पर्ची लहराने के बाद इसने कुछ नारे वहां पर लगाने का प्रयास किया और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया। यहां पर ये साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी इस आदमी को हिरासत में ले लिया और तमाम तरीके की अब पूछताछ जो है वो करी जाएगी और उसके बाद कानूनी दायरे में रह करके जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही है वो इसके साथ करी जाएगी। जी बिल्कुल। और इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, दर्शकों को सुनवा देते हैं। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए। अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो प्रमोद तिवारी ये कहते हुए कि दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कंडेम करते हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और आइए रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, और क्या जानकारी इस इंसिडेंट से संबंधित मिली है? क्या उस शख्स से पूछताछ जो हो रही है उसमें कुछ निकल कर आया है कि क्या मकसद था, क्यों उस शख्स ने ऐसा किया, क्यों उसने हमला बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, ये जानते हुए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर रहा है, उनके सामने खड़ा है और इसके नतीजे जो है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं? और देखिए, पूछताछ अभी जारी है और चूंकि तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री पे यह हमला कोई मामूली बात नहीं है, तो हर पहलू से यह जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड जाना जा रहा है और पिछला रिकॉर्ड कि कहां वो रहता है, क्या इससे पहले भी कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात हुई है, क्या इससे पहले भी क्या वो इस जनसुनवाई में आया है, क्या वो जो कागज लेके आया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ कागज थे, तो वो कागज क्या है, क्या उसमें किसी तरह की प्रार्थना या फिर एप्लीकेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री के नाम लिखी गई है या फिर किसी समस्या के कागजात हैं या फिर वो फिर ऐसे ही फेक कागज हैं। तो हर पहलू से जांच की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली की जब जनसुनवाई कर रही है और ऐसे में कोई उनके ऊपर हमला करता है तो लाजमी है कि बहुत चौंकाने वाला मामला है। यह भी कहा जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान वो व्यक्ति चिल्लाया भी और उसके बाद हमला किया और ये जो उसका चिल्लाना है, क्या उसकी कोई परेशानी बताता है, फ्रस्ट्रेशन बताता है या फिर किसी तरह की कोई साजिश का उसका हिस्सा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां पुलिस जांच कर रही है, वहीं पुलिस उस पूरे सीएम आवास परिसर पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनको भी इकट्ठा कर रही है कि क्या यह व्यक्ति अकेला आया था, यह व्यक्ति यहां तक कैसे पहुंचा, किसी साधन से पहुंचा, किसी वाहन से पहुंचा या फिर कोई टैक्सी या फिर कुछ और हायर करके पहुंचा। तो तमाम तरह के पहलुओं की यहां पुलिस जांच कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज भी यहां पे खंगाले जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री से मिलने से पहले किन किन लोगों से मिला, कौन कौन उनके साथ थे, किन किन से बातचीत की, तो ये तमाम पहलू यहां पे इस जांच के हैं और उसकी तहत यहां पे अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया कि इस व्यक्ति की तरफ से अभी क्या क्या जांच पड़ताल में पता चला है, लेकिन पुलिस की तरफ से जल्द ही एक औपचारिक बयान आएगा, उसमें पता चलेगा कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, हमले के मकसद क्या है, क्या कोई साजिश है या फिर इसकी कोई समस्या है जो कि मुख्यमंत्री के पास लेकर आया था। जी बिल्कुल। और विनय, इसके बाद क्या ये जो जनसुनवाई थी ये जारी रही या इसको रोक दिया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कहां हैं? देखिए, जब यह घटना हुई तो उसके बाद जनसुनवाई को रोका गया और मुख्यमंत्री अभी अपने आवास पर ही है जहां पे जनसुनवाई चल रही थी। सभी को फिलहाल जो जनसुनवाई के लिए जो अन्य लोग पहुंचे गए थे उनको रोका गया है। अभी आज संभावना कम है कि जनसुनवाई दोबारा शुरू होगी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही है और चूंकि जो सुरक्षा कर्मी वहां पे पहले से ही तैनात जो कि मुख्यमंत्री आवास है वो वहां पे मौजूद थे, तो वो वहां पे मौजूद है और ना सिर्फ मुख्यमंत्री आवास आपके पास लौटती हूं मैं विनय। इसी बीच बीजेपी के